हेलो फ्रेंड्स, एक और वीडियो में आपका स्वागत है और हमारा वो कॉमर्स का सीरीज़ कंटिन्यू है। ये थर्ड वीडियो है वो कॉमर्स सीरीज़ में। और अगर अभी तक आपने एक भी वीडियो नहीं देखा है तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कूपन कोड्स कैसे हम यूज़ कर सकते हैं वो कॉमर्स में, पीडीएफ इनवॉइस क्या होता है, शिपमेंट ट्रैकिंग कैसे कर सकते हैं, और एसएमटीपी ईमेल वाया जीमेल कैसे इंटीग्रेट हो सकता है आपके वेबसाइट के अंदर। नाउ ये सब में फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि जनरल अगर आपने ये सेटिंग नहीं की है तो आपके ईमेल्स स्पैम में भी जा सकते हैं, जिससे कस्टमर को अपडेट नहीं मिलेगा आपके ऑर्डर रिसीव होने का। ठीक है, ऑर्डर अपडेट होने का। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कूपन कोड से। तो यहाँ पे मैं आ गया वो कॉमर्स में। अभी कूपन कोड यहाँ पे दो जगह पे आपको मिल सकता है। एक है मार्केटिंग मार्केटिंग ओवरव्यू, उसके अंदर कूपन कोड्स, और दूसरा है वो कॉमर्स के अंदर कूपन्स के अंदर। सो ये दोनों चीज़ें आपको सेम जगह पे लेके जाएगा, लेकिन हम मार्केटिंग से यूज़ करेंगे, क्योंकि स्लोली मुझे ऐसा लगता है कि वो कॉमर्स ये यहाँ से ऑप्शन हटा देगा, क्योंकि उन्होंने सेपरेट मार्केटिंग टैब क्रिएट किया हुआ है इसके लिए। तो यहाँ पे हम जाएंगे मार्केटिंग पे, हम कूपन्स पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हमने कूपन पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि क्रिएट योर फर्स्ट कूपन। ओके, तो यहाँ पे मैं क्रिएट योर फर्स्ट कूपन पे क्लिक कर दूंगा, या यहाँ से हम ऐड कूपन्स भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये पार्ट पे कंसंट्रेट करना, पूरा अटेंशन यहाँ पे देना, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पे अगर आप कुछ भी गलती करते हो तो डेफिनेटली आपके सेल प्राइस में अफेक्ट आएगा, आपके यूज़र्स को एक ख़राब एक्सपीरियंस हो सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन है, ये टाइटल भी है और ये आपका कोड भी है। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल सेल, दिवाली सेल अगर आपको करना है तो आप दिवाली 50 ऐसा यहाँ पे कूपन कोड ऐड कर सकते हो, जो इजी टू रिमेंबर है। अगर आपको डायनामिक कूपन कोड चाहिए तो आप यहाँ पे जनरेट कूपन कोड भी कर सकते हो, लेकिन मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर्स रिमेंबर करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है यूज़र्स के लिए। और कूपन कोड मेरे हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो बंदा ईज़िली समझ सके और याद कर सके, और मे बी वो यूज़ भी कर सके। तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं इसको, दिवाली 50 ऐसा हम ऑप्शन डाल सकते हैं। ओके, या दिवाली 10 अगर आपको 10% ऑफ देना है या 50% ऑफ देना है, उसके बेसिस पे आप ये अमाउंट या कोड डिसाइड कर सकते हो। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपल रख दूंगा, दिवाली रख दूंगा यहाँ पे। और अभी हम नीचे जाएंगे। ओके, यहाँ पे है डिस्काउंट टाइप आपको कैसे देना है। तो एक ऑप्शन है फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट। ओके, एक है परसेंटेज डिस्काउंट और है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। परसेंटेज डिस्काउंट, फिक्स कार्ड डिस्काउंट, फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, ये तीन टाइप का ऑप्शन है। अब इन तीनों में फ़र्क क्या है और डिफरेंस क्या है? सबसे इजी और सबसे मोस्ट यूज्ड होता है परसेंटेज डिस्काउंट। यहाँ पे आपको डर भी नहीं रहता है कि प्रोडक्ट वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। लेट्स से अगर आप 10% डिस्काउंट कर रहे हो, तो 100 रुपीज़ का प्रोडक्ट है तो 10 रुपये का ही डिस्काउंट मिलेगा यूज़र्स को। अगर 10 रुपये का प्रोडक्ट है तो 1 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा उसको। तो वो परसेंटेज डिस्काउंट में ऑटोमेटिकली सब कुछ सेट हो जाता है। सेकेंडली है अपना फिक्स्ड कार्ट डिस्काउंट, मतलब जो कार्ट में उसके आइटम्स एडेड है उसमें आप एक फिक्स्ड अमाउंट डिस्काउंट दे रहे हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल उसने 1000 रुपीज़ की परचेज़ कर ली, तो आपने उस पर 200 रुपये का फिक्स दे दिया। तो वहाँ पे आप ऐसा कर सकते हो, बाई 2000 रुपीज़ 1000 रुपीज़ वर्थ प्रोडक्ट्स एंड गेट 200 रुपीज़ ऑफ। तो वो उसके कार्ट का जो टोटल है उसके बेसिस पे वो ये डिस्काउंट उसको मिल जाएगा। थर्ड है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, मतलब प्रोडक्ट पे आप एक स्पेसिफिक अमाउंट डिस्काउंट दे रहे हो, और ये अगेन परसेंटेज नहीं होगा, ये अमाउंट होगा। लेट्स से आपका 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट है, वहाँ पे आपने लिख दिया कि 100 रुपीज़ ऑफ या 50 रुपीज़ ऑफ। जो भी अमाउंट है, आपको परसेंटेज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे अमाउंट डाल सकते हो। अभी ये दो चीज़ें थोड़ा रिस्की है, मतलब प्रोडक्ट डिस्काउंट वाला थोड़ा रिस्की है, क्योंकि उसमें ऐसा चांसेस हो सकता है आपने 100 रुपीज़ ऑफ कर दिया, लेकिन 1000 रुपीज़ का प्रोडक्ट कल उठ के 900 रुपीज़ का हो गया, तो भी आपका 100 रुपये का नुकसान हो सकता है। तो चांसेस है ये आप अवॉइड करो, ये एरर होने के चांसेस की वजह से। तो सेफ बेट है परसेंटेज डिस्काउंट या फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, ये दो ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे इस वीडियो के लिए मैं यूज़ कर दूंगा परसेंटेज डिस्काउंट, और यहाँ पे मैं डाल दूंगा 10% ऑफ। तो यहाँ पे 10% हो गया कूपन कोड। यहाँ क्वेश्चन मार्क पे देख लेते हैं वैल्यू ऑफ द कूपन।
तो अगर परसेंटेज है तो परसेंटेज हो जाएगा, अगर फिक्स कार्ड है तो फिक्स अमाउंट हो जाएगा। यहाँ पे आपको कोई रुपी या परसेंटेज की साइन डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप डालते हो तो वहाँ पे एरर आ जाएगा। ओके, तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ओके, जब आप सेव करोगे तो वो एरर थ्रो करेगा, तो ये नहीं करना है, आपको डायरेक्टली अमाउंट ही डालना है। उसके बाद है चेक दिस बॉक्स इफ़ द कूपन ग्रांट्स फ्री शिपिंग। ओके, सो लेट्स से आपको एडिशनली उसको फ्री शिपिंग भी देनी है, एडिशनली आपको फ्री शिपिंग भी देनी है उस बंदे को। आप फिजिकल प्रोडक्ट्स उसको सप्लाई कर रहे हो, आपको फ्री शिपिंग देनी है, तो आप ये ऑप्शन चेक कर सकते हो, चेक दिस कूपन टू ग्रांट फ्री शिपिंग, तो फ्री में उसको शिपिंग मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है कूपन वैलिडिटी, एक्सपायरी डेट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये कर सकते हो। लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी हमने इस केस पे दिवाली करके हमारा कूपन कोड डाला है, लेकिन दिवाली के बाद मुझे सपोज़ ये नहीं चाहिए कूपन कोड, ये एक्सपायर हो जाना चाहिए ऑटोमेटिकली, तो मुझे यहाँ मैन्युअली आके इसको डिसेबल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी सेट कर सकता हूँ। ठीक है, हालांकि दिवाली चली गई है अभी, लेकिन मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ जो भी फ्यूचर डेट है। लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 के 1 में ये ऑटोमेटिकली कूपन कोड एक्सपायर हो जाए और मुझे मैन्युअली आके ना करना पड़े, तो ये हो गया कूपन विल एक्सपायर एट दिस ऑफ दिस डेट, मतलब मिडनाइट को ही ये एक्सपायर हो जाएगा। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको अगर 2 दिसंबर को इसको एक्सपायरी करनी है तो आपको यहाँ पे 2 दिसंबर सेलेक्ट करना पड़ेगा, लेकिन वो रात को 12 बजे को ही हो जाएगा। तो अगर आपको पूरा 2 दिसंबर को भी डिस्काउंट देना है यूज़र को, तो आप वैलिडिटी 3 दिसंबर तक रख देना। ठीक है, और ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ये जनरल सेटिंग था, यहाँ पे उसके साइड पे यूजेज रिस्ट्रिक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मिनिमम स्पेंड क्या होना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं 10% का ऑफ दे रहा हूँ, लेकिन मुझे चाहिए कि बंदे को मिनिमम 500 रुपये की चीज़ तो खरीदनी ही चाहिए। और ऑफकोर्स सही बात है, क्योंकि अगर कोई बंदा 10 रुपये या 20 रुपये की चीज़ खरीदेगा, उस पर आप 10% ऑफ दे दोगे तो आप कमाओगे क्या और खाओगे क्या। तो इसके लिए ओके, फील्ड अलाउज यू टू सेट मिनिमम स्पेंड सब टोटल अलाउड टू यूज़ दिस कूपन। ओके, ये एक हो गया आपका मिनिमम स्पेंड। मैक्सिमम स्पेंड, तो मैक्सिमम कितने तक ये वैलिड है। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सपेंसिव आइटम्स है जिस पे आपको ये कूपन कोड नहीं देना है, जो 5,000 के ऊपर हो रहा है, तो आप यहाँ पे मैक्सिमम स्पेंड भी सेट कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, इंडिविजुअल यूज़ ओनली। इंडिविजुअल यूज़ ओनली मतलब कि ये कूपन कोड कोई और कूपन कोड के साथ इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका एक कूपन कोड है जहाँ पे 10% ऑफ है और दूसरा कूपन कोड है जहाँ पे 20% ऑफ है, तो यूज़र्स क्या करेंगे, चालाक होते हैं यूज़र्स, स्पेशली इंडिया में तो हम बहुत देखते हैं कौन से 2-3 कूपन कोड हम अप्लाई करते हैं। तो वो लोग क्या करेंगे, 10% का अप्लाई कर देंगे, 20% का अप्लाई कर देंगे और उनको 30% का ऑफ मिल जाएगा। तो ये हमें अवॉइड करना है, तो ये हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, ये वाला चेक बॉक्स सिलेक्ट कर देंगे इसके लिए। ठीक है, तो ये वाला इंडिविजुअल यूज़ ओनली हो जाएगा, मतलब ये कूपन कोड कोई और कूपन कोड के साथ मर्ज करके यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, उसके अलावा इन एक्सक्लूड सेल आइटम, अगर आपको याद है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्रीवियस वीडियो आप देख लो, प्रोडक्ट सेटिंग वाला। अगर आपको याद है तो वहाँ पे एक 2 अमाउंट है, एक एक्चुअल प्रोडक्ट अमाउंट और एक सेल प्रोडक्ट अमाउंट। तो एक्चुअल अमाउंट जो रहेगा आपका लेट्स से 100 रुपीज़ और सेल प्रोडक्ट 90 रुपीज़, तो वो 100 कट होके वहाँ पे 90 रुपीज़ दिखेगा। तो अगर आपको ये कूपन कोड सेल वाली आइटम से हटाना है, अगर आपको सेल वाली आइटम पे ये कोड नहीं चलना चाहिए, तो आप ये ऑप्शन चेक कर लोगे। ठीक है, जनरली मैं अवॉइड करता हूँ, क्योंकि कई बार हम प्राइस वैसे भी कट करते हैं और उसके ऊपर कूपन कोड यूज़ करने देते हैं, तो वो डबल इफेक्ट हो जाता है कि यूज़र देखता है अरे प्राइस भी कम है, 100 का 90 है और 10% मिल रहा है, तो मैं डेफिनेटली बाई करूँगा। तो ये लॉजिक होता है, ये साइकोलॉजी के हिसाब से हम वहाँ पे वो चेक कर लेते हैं। उसके अलावा है प्रोडक्ट्स, कौन कौन से प्रोडक्ट्स के लिए आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो प्रोडक्ट्स। लेट्स से टी शर्ट्स में सर्च कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे DN के ग्रीन टी शर्ट, ब्लू टी शर्ट, वाइट टी शर्ट, ये सारे आप प्रोडक्ट्स आ गए। प्रोडक्ट का आईडी भी आप डाल सकते हो 142 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ब्लू टी शर्ट, ये सारे प्रोडक्ट्स। अभी यहाँ पे जितने भी आप प्रोडक्ट डालोगे वो सारे प्रोडक्ट पे ही आपका कूपन कोड
एप्लीकेबल होगा। तो मतलब अगर आपको सिलेक्ट प्रोडक्ट पे ही देना है ये डिस्काउंट तो डेफिनेटली आप ये कर सकते हो ऑप्शन। तो फिलहाल तो मैं ये क्लोज कर दूंगा। अगर आपको एक्सक्लूड करना है प्रोडक्ट्स तो लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको चाहिए कि मैं ये जीन्स वाले प्रोडक्ट्स है उसमें ना करूँ, एक ही प्रोडक्ट है जिस पे आपको नहीं देना, स्लिम फिट ब्लू जीन्स, ये आपका प्रीमियम प्रोडक्ट है और इस पे आपको डिस्काउंट नहीं देना है तो आप ये सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक्सक्लूड हो जाएगा वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट, उस पर डिस्काउंट नहीं मिलेगा। सिमिलरली आप प्रोडक्ट कैटेगरीज डिफाइन कर सकते हो, जो प्रोडक्ट कैटेगरीज में आपको डिस्काउंट देना है, या कैटेगरीज आप एक्सक्लूड कर सकते हो जो कैटेगरीज में आपको डिस्काउंट नहीं देना है। लेट्स से एक्सेसरीज में आपको नहीं देना है तो आप एक्सक्लूड कर सकते हो, एंड सो फोर्थ। लास्ट ऑप्शन है अलाउड ईमेल आईडीज़। तो यहाँ पे नो रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है। अगर आप यहाँ पे डालते हो लिस्ट ऑफ अलाउड बिलिंग ईमेल्स टू चेक अगेंस्ट व्हेन एन ऑर्डर इज़ प्लेस्ड। ओके, नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका कोई कस्टमर लिस्ट है, आपके पास 10-15 कस्टमर्स है जिनको आपको 10% एडिशनल ऑफ देना है, तो आप उनको एक कूपन कोड बना के दे सकते हो और उनका ईमेल आईडी यहाँ पे आप डाल सकते हो अलाउड ईमेल्स में। तो अगर वो अपनी ईमेल आईडी से बाई करेंगे तो ही वो कूपन कोड एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जनरली हम ऐसा नॉर्मली देखते नहीं है सिनारियो, कूपन कोड तो हम सबके लिए करते हैं क्योंकि बट अगर आपका ऐसा कुछ ऑप्शन है, ऐसा कुछ कस्टमर लिस्ट है जिसको आप देना चाहते हो और उन्हीं को देना चाहते हो तो आप डेफिनेटली आप ये कर सकते हो अप्लाई। तो ये था रिस्ट्रिक्शंस का यूजेज रिस्ट्रिक्शन। उसके बाद लास्ट वाला जो टैब है वो है यूजेज लिमिट्स। यूजेज लिमिट्स में 3 ही ऑप्शन है यहाँ पे। फर्स्ट वाला ऑप्शन है यूजेज लिमिट पर कूपन। तो पर कूपन आप यूज़ कितनी बार करवाना चाहते हो इसको, अनलिमिटेड वगैरह। तो हाउ मेनी टाइम्स दिस कूपन कैन बी यूज्ड बिफोर इट इज़ वॉइड, मतलब कितनी बार ये कूपन वैलिड होगा। मतलब आपको चाहिए कि आप 100 यूज़र्स को ही देना चाहते हो ये कूपन कोड, तो वहाँ पे 100 आप मेंशन कर सकते हो। तो जैसे ही 100 यूज़र्स ये कूपन कोड यूज़ करके परचेज़ कंप्लीट करते हैं उसके बाद ये कूपन कोड वैलिड नहीं होगा। उसके बाद है लिमिट यूजेज टू एक्स आइटम्स। ओके, अप्लाई टू ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स इन द कार्ट। अगर आपको मैक्सिमम नंबर रिस्ट्रिक्शन करना है तो वो भी आप कर सकते हो इसके बेसिस पे। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स दिस कूपन कैन अप्लाई व्हेन यू आर यूजिंग प्रोडक्ट डिस्काउंट्स ऑल क्वालिफाइंग आइटम्स इन द कार्ट। ओके, तो इसका मीनिंग क्या होता है? लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये कूपन कोड 10 प्रोडक्ट में दिया हुआ है। अभी वो बंदा 10 के 10 प्रोडक्ट खरीद रहा है तो उसको 10 के 10 प्रोडक्ट पे 10% ऑफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप लिमिट यूजेज एक्स आइटम्स सेट करते हो, यहाँ पे अगर आप 5 सेट करते हो तो उसको 5 पे ही 10% ऑफ मिलेगा, दूसरे 5 पे उसको 10% ऑफ नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये होता है यूजेज लिमिट पर यूज़र, एक यूज़र कितनी बार इसको यूज़ कर सकता है। तो यूज़र ये लोग कैसे डिस्टिंग्विश करते हैं? बेस्ड ऑन बिलिंग ईमेल एड्रेस। तो अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ तो एक यूज़र ये कोड सिर्फ 2 बार यूज़ कर पाएगा, उससे ज़्यादा वो यूज़ नहीं कर पाएगा। तो आई होप आपको ये पार्ट क्लियर है। अभी हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो अभी हम दूसरे पार्ट पे जाएंगे, पीडीएफ इनवॉइस। अभी पीडीएफ इनवॉइस बहुत बड़ा चैलेंज होता है। कई लोगों को जीएसटी एंटर्ड इनवॉइस चाहिए जहाँ पे आपका जीएसटी नंबर एंटर्ड है, एड्रेस एंटर्ड है, और वो कॉमर्स में सेटअप कैसे करते हैं वो अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाऊँगा मेरे वो कॉमर्स के अंदर और यहाँ पे मैं जाऊँगा प्लगइन्स के अंदर। अब मैंने ऑलरेडी एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है, मैं ये कूपन सेव नहीं करूँगा, बाद में हम क्रिएट करेंगे सेव करने के लिए। और ऑलरेडी मैंने एक प्लगइन यहाँ पे इंस्टॉल करके रखा है और आपको भी यही प्लगइन इंस्टॉल करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट रिलायबल प्लगइन्स है, पीडीएफ इनवॉइसेस पैकेजिंग स्लिप फॉर वो कॉमर्स बाय डब्ल्यूपी ओवरनाइट। तो बेसिकली बाय डब्ल्यूपी ओवरनाइट आपको ये इंस्टॉल करना है प्लगइन का नाम मैं एक बार वापस से आपको बता देता हूँ। तो प्लगइन का नाम है पीडीएफ इनवॉइसेस एंड पैकिंग स्लिप्स फॉर वो कॉमर्स बाय डब्ल्यूपी ओवरनाइट। जैसे आप ये प्लगइन इंस्टॉल कर देते हो, आप वो कॉमर्स के टैब में आपको एक और चीज़ दिखना स्टार्ट हो जाएगा और वो है पीडीएफ इनवॉइस का टैब। पीडीएफ इनवॉइसेस का टैब आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो पीडीएफ इनवॉइसेस और सबसे पहले हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। ओके, तो अगर आपको कोई
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्पलेट का ये नहीं है, तो यहाँ पे एक सिंपल सा इनका डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है जो काफ़ी अच्छा और सिंपल है, तो आप वो वाला सिलेक्ट कर सकते हैं। और फ्री वर्जन में ये टेम्पलेट दिया हुआ है। अगर आपको टेम्पलेट एडिट करना है तो आप ये वाले लोकेशन में जा सकते हैं, WP कंटेंट प्लगइन्स, और वहाँ पे आप अपना खुद का कस्टमाइज टेम्पलेट भी डाल सकते हैं। तो ये ऑप्शन है, अगर आपको HTML की जानकारी है, थोड़ा बहुत PHP कोडिंग समझ में आता है तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे सलाह में वो उसकी ज़रूरत नहीं। ये काफ़ी अच्छा और रिलायबल सिस्टम है इसके डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट के साथ। ओके, पेज साइज़ A4 रहेगा। उसके बाद टेस्ट मोड आपको करना है, ऑन करना है, नहीं करना है, वो आप डिसाइड कर सकते हो। एक्सटेंडेड करेंसी सिंबल सपोर्ट, एनेबल दिस इफ़ योर करेंसी सिंबल इज़ नॉट डिस्प्लेइंग प्रॉपर्ली। तो हमने ऐड करके रखा है ऑलरेडी, ये बाय डिफ़ॉल्ट इन्होंने चेक करके रखा है, तो ये चेक रहना ही चाहिए, आप अनचेक करके कोई मतलब नहीं है। इनेबल फ़ॉन्ट सब सेटिंग, फ़ॉन्ट अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो। शॉप हेडर लोगो, आपको चाहिए तो आप अपना लोगो सेट कर सकते हो, तो सेट लोगो करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, लोगो मेरा अपलोडेड है तो मैं वो ऐड कर सकता हूँ, अगर नहीं है तो मैं स्किप कर सकता हूँ। ये मैं बाय डिफ़ॉल्ट ये वाला लोगो सेट कर देता हूँ, DNK वाला लोगो, और वो अगर हम देख सकते हैं प्रीव्यू में तो लोगो ऐड हो गया ऑटोमेटिकली। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप ये रिमूव भी कर सकते हो इमेज। लोगो हाइट आप डिसाइड कर सकते हो, 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, जो भी आपको छोटा बड़ा करना है लोगो आप यहाँ से कर सकते हो। उसके बाद आ गया शॉप नेम, तो DN की स्टोर्स मैं नेम कर सकता हूँ, या मैं नेम कर सकता हूँ एजेंसी 7X वॉटेवर, जो भी आपको नाम देना है आप दे सकते हो यहाँ पे नाम। तो मैं डमी नाम दे देता हूँ DN के स्टोर्स। अगर आप ये ब्लैंक छोड़ोगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपकी वेबसाइट का जो नेम है, वेबसाइट में आपने जो नाम ऐड किया है वो वाला आ जाएगा। लेकिन कई बार होता है हमारी वेबसाइट कोई और नाम से रन हो रही होती है और हमारी रजिस्टर्ड कंपनी कोई और नाम से हो रही होती है, तो उस हिसाब से हम ये चेंज कर सकते हैं, DN के स्टोर्स कर सकते हैं इसको। उसके अलावा फिर एड्रेस आपका पूरा एड्रेस आप डाल सकते हो, जयपुर राजस्थान में डाल दूँगा यहाँ पे। और यहाँ पे आप GST नंबर भी डाल सकते हो, GST नंबर आपका जो जो भी नंबर यहाँ पे GST का नंबर है वो आप डाल सकते हो। मैं यहाँ पे XXX डाल दूँगा। ओके, उसके अलावा आपको फुटर टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी वगैरह आपको ऐड करना है तो आप कर सकते हो। एक्स्ट्रा टेम्पलेट फील्ड्स भी उन्होंने दिया है जो ये फुटर में डिस्प्ले होगा। दिस इज़ कॉलम 1 इन मॉडर्न प्रीमियम टेम्पलेट। तो मॉडर्न या प्रीमियम टेम्पलेट है तो आप उसमें वो ये वाला चीज़ यूज़ कर सकते हो। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इतना बहुत सफिशिएंट है सेटिंग। हम इसको सेव कर देंगे, तो हम यहाँ पे सेव चेंजेस कर देंगे। और जैसे हम सेव चेंजेस कर दे देंगे, हम अपने यूज़र्स को इनवॉइस प्रोवाइड करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी मैं क्विकली चला जाता हूँ ऑर्डर्स में। मैंने ऑलरेडी एक ऑर्डर प्लेस करके रखा हुआ है ताकि हमें दोबारा से प्लेस ना करना पड़े। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं एक प्रोसेसिंग ऑर्डर है, मतलब जो सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा ऑर्डर लिंक पे। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे हैं। एक तो आपको ऑर्डर एक्शन चूज़ करना है, आपको ईमेल इनवॉइस ऑर्डर डिटेल्स टू कस्टमर, तो आप वो कर सकते हो। रीसेंट न्यू ऑर्डर नोटिफिकेशन, रीजनरेट डाउनलोड परमिशन, ये वाली चीज़ें आप कर सकते हो। सेंड ऑर्डर ईमेल, न्यू ऑर्डर, कैंसिल ऑर्डर, प्रोसेसिंग ऑर्डर, आप ये वाला मेल भी इनको भेज सकते हो। उसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे इनवॉइस नंबर असाइन हो गया है ऑटोमेटिकली, इनवॉइस डेट असाइन हो गया है। ओके, प्रिंटेड ऑन सो एंड सो डेट। अभी ये कब होगा? ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। अगर मैं नया ऑर्डर सेट करता हूँ तो ये बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होगा। ये आपको राइट हैंड साइड पे जाके, यहाँ पे राइट हैंड साइड बॉटम में जाके क्रिएट PDF के नीचे PDF इनवॉइस पे क्लिक करना पड़ेगा। अनलेस कि आप PDF इनवॉइस पे क्लिक करोगे तो ही ये वाला ऑप्शन जनरेट होगा। तो मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको एक नया ऑर्डर भी दिखा देता हूँ जिसमें हम ये सेट कर देंगे। अभी आप देख सकते हो मेरा नाम आ गया यहाँ पे, जो जो नाम से मैंने ऑर्डर दिया था। ओके, और यहाँ पे कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे आ गई ना। अभी आप सोच रहे होगे ये पुराने डिटेल्स क्यों आ रहे हैं, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर इनवॉइस फॉर्मेट करने के पहले मैंने ये जनरेट किया था।
तो अभी मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये डिलीट कर सकता हूँ, डिलीट इनवॉइस। ओके, ये इनवॉइस मैंने डिलीट कर दिया। अब वापस से यहाँ पे डॉक्यूमेंट डिलीट हो गया। अब वापस से मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ और अभी आप देख सकते हैं कि नया फॉर्मेट आ गया है। तो जो हमने नया जीएसटी नंबर यहाँ पे डाला हुआ था, जो भी हमने राजस्थान या डीएनके स्टोर जो भी हमने एडिट किया हुआ था, वो सारी डिटेल्स यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गई है। मैंने यहाँ पे लोगो ऐड नहीं किया, बट आप लोगो भी ऐड कर सकते हो और इस हिसाब से आपका पीडीएफ इनवॉइस जनरेट हो गया। तो बेसिकली अगर आपने ऑलरेडी एक फ़ॉर्मेट सेट किया है और आपको नया फॉर्मेट करना है, तो आप इनवॉइस डिलीट करके वापस उस पर क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा वहाँ पे। ओके, इसके साथ ही हम चलते हैं अगले पार्ट पे। तो हमारा अगला पार्ट है शिपमेंट ट्रैकिंग। तो शिपिंग डिटेल्स हम कैसे हम हमारे ऑर्डर के साथ अपडेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं चला जाऊंगा प्लगइन्स में, और प्लगइन्स में मैं ये वाला प्लगइन इंस्टॉल कर दूंगा, एडवांस शिपमेंट ट्रैकिंग फॉर वूकॉमर्स। और ये प्लगइन डेवलप हुआ है ज़ोरेम बाय ज़ोरेम। ओके, तो ये आपको याद कर रखना है, एडवांस शिपमेंट एंड ट्रैकिंग फॉर वूकॉमर्स, ये वाला प्लगइन आपको इंस्टॉल करना है। ओके ग्रेट। तो एक बार आपका प्लगइन इंस्टॉल हो गया, उसके बाद अगर आप ऑर्डर्स पे जाएंगे, एडिट ऑर्डर्स पे, तो आपको एक राइट हैंड साइड पे टॉप पे ये वाला टैब दिखेगा। सो मैं वापस से इसको रिफ़्रेश कर देता हूँ इस ऑर्डर पेज को, और यहाँ पे हम टॉप पे आ जाते हैं और हम देख सकते हैं कि ऐड ट्रैकिंग इन्फो करके एक टैब आ गया है, ऐड ट्रैकिंग इन्फो। और यहाँ पे हम हमारा शिपिंग का जो ट्रैकिंग नंबर है, प्रोवाइडर है, वो सारी चीज़ें हम सिलेक्ट कर सकते हैं और डेट कौन सी है वो हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने कब शिप किया था, ट्रैकिंग नंबर क्या है, और मार्क ऑर्डर इज़ कंप्लीट। ये जैसे ही मैं सेव ट्रैकिंग कर लूँगा, ये ऑर्डर कंप्लीट मार्क हो जाएगा और ट्रैकिंग डिटेल्स भी यहाँ पे सेव हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको शिपिंग प्रोवाइडर्स एडिट करने हैं तो आप कैसे कर सकते हो। जैसे अभी हमें इंडिया का कोई नहीं दिख रहा, हमें ऑस्ट्रिया दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया दिख रहा है, कनाडा दिख रहा है, चील दिख रहा है, ये सारी कंट्रीज़ का दिख रहा है। बट लेट्स से अगर हमें इंडिया के लिए ही इसको यूज़ करना है, तो मैं चला जाऊँगा प्लगइन के सेटिंग्स वाले पेज पे। यहाँ प्लगइन से भी जा सकता हूँ, या फिर वो कॉमर्स में भी यहाँ पे हमारा शिपमेंट ट्रैकिंग करके एक टैब क्रिएट हो गया है। तो इधर मैं वो कॉमर्स से चला जाऊँ या मैं प्लगइन्स पेज से चला जाऊँ, सेम ही पेज ओपन हो जाएगा। सो सबसे पहले सेटिंग है, फुलफिलमेंट वर्कफ्लो क्या है, कलर वगैरह आप चेंज कर सकते हो आपको करना है तो। ऐड ट्रैकिंग ऑप्शन, क्या किस किस पे आपको ट्रैकिंग ऑप्शन ऐड करना है, प्रोसेसिंग पे, कंप्लीटेड पे, पार्शली शिफ्ट, अन अपडेटेड ट्रैकिंग, इस पे ये सारे ऑर्डर स्टेटस है। कस्टमर व्यू कब होगा, कंप्लीटेड, पार्शली कंप्लीटेड, अपडेटेड, इन ऑर्डर हिस्ट्री एक्शन, तो ये भी मैं इनेबल डिसेबल कर सकता हूँ। शिपमेंट ट्रैकिंग एपीआई, सो एपीआई में डेट कौन सा फॉर्मेट चाहिए वो कर सकते हैं। उसके बाद फुलफिलमेंट डैशबोर्ड, पेपैल ट्रैकिंग, ये प्रीमियम वर्जन में आता है, ये यहाँ पे हमें अलाउ नहीं करेगा एडिट करने के लिए। सेकेंड टैब में हम जाएंगे तो वहाँ पे शिपिंग प्रोवाइडर्स है, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला जो जो हमारा रिलेवेंट नहीं है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे ऑफ़ कर सकते हैं, और यहाँ पे हम सर्च भी कर सकते हैं। सो लेट्स से मैं यहाँ पे इंडिया सर्च कर देता हूँ, तो मुझे जितने भी इंडिया वाले हैं, डिलीवरी है, ई कॉम एक्सप्रेस है, इंडिया पोस्ट है, DTDC है, DTDC प्लस है, वो सारे दिख जाएंगे। तो मैं कंट्री जैसे ही डाल दूँ, ये बहुत बढ़िया बढ़िया ऑप्शन है, बहुत बढ़िया प्लगइन है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिख जाएंगे शिपिंग वाले। ठीक है, उसके अलावा CSV इंपोर्ट, अगर आपके पास ट्रैकिंग आईडीज़ है तो आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं इसको। इंटीग्रेशंस, सो आप इंटीग्रेशन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको प्रो वर्जन लेना पड़ेगा। इंटीग्रेशन क्या होता है कि डायरेक्टली आपका जो कुरियर पार्टनर है वो वहाँ पे अपने सिस्टम पे अपडेट करेगा, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, तो वो रियल टाइम में अपडेट हो जाएगा। आपका मैन्युअली करने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन उसके लिए आपको एक अमाउंट पे करना पड़ेगा, वो आप कर सकते हो। अगर आप बड़े लेवल पे जब पहुंच जाओगे तभी आप कर सकते हो, अभी के लिए आप इसको स्किप कर सकते हो। उसके बाद है ट्रैक शिप, ये एक इन्होंने प्रमोट किया हुआ है,
जो ट्रैक शिप करके पोस्ट शिपिंग डिलीवरी ऑटो पायलट अगर आपको करना है तो ये वाला प्लगइन आप कंसिडर कर सकते हो, देख सकते हो इसके लिए। तो इसके साथ भी हमारा 3 पॉइंट हो गया है। अभी हम लास्ट पॉइंट और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे जाएंगे, जो है SMTP ईमेल वाया जीमेल। तो इस वाले पॉइंट के लिए सबसे पहले आपको ये SMTP WP मेल SMTP प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये प्लगइन बनाया है WP फॉर्म्स ने, तो ये ध्यान रखना कि आपको WP फॉर्म्स वाला ही प्लगइन इंस्टॉल करना है। जैसे ही आपने इंस्टॉल कर दिया WP मेल SMTP प्लगइन, आपको ये विजिट स्टार्टअप विजिट सेटअप विजिट आ जाएगा। और अगर आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप गो टू डैशबोर्ड भी कर सकते हो। जैसे आपने प्लगइन एक्टिवेट कर दिया, ये वाला पेज आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा लेट्स गेट स्टार्टेड, और यहाँ पे वो हमें पूछेगा कि हमें क्या इंटीग्रेट करना है। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने दिए हैं। एक है सेंड लेयर, smtp.com, सेंड इन ब्लू, अमेज़ॉन SES, गूगल जीमेल, जो ये वीडियो में हम फोकस है हमारा गूगल जीमेल पे फोकस है। उसके अलावा सेंड ग्रिड अगर आप पेड सर्विस ले रहे हो, या अदर SMTP अगर आपको अदर SMTP कोई और जो ये लिस्ट में नहीं है वो यूज़ करना है तो भी आप यूज़ कर सकते हो। आउटलुक के लिए आपको प्रो वर्जन लगेगा, जोहो मेल के लिए भी आपको प्रो वर्जन लगेगा। ठीक है, मैं रेकमेंड करता हूँ जीमेल यूज़ करने के लिए, क्योंकि अगर आपका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं है सेल्स का स्टार्टिंग में, तो जीमेल बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे सेटअप करने के लिए। तो यहाँ पे मैं जीमेल सिलेक्ट कर लूँगा, गूगल या जीमेल, और मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा सेव एंड कंटिन्यू। तो जीमेल मेलर वर्क्स वेल फॉर साइट्स दैट सेंड लो नंबर ऑफ़ ईमेल्स। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आपका लो नंबर ऑफ़ ईमेल्स हैं तो आप जीमेल यूज़ कर सकते हो। हैज़ रेट लिमिटेशन एंड नंबर ऑफ़ एडिशनल रिस्ट्रिक्शन दैट लीड टू चैलेंजेस ड्यूरिंग सेटअप। तो बेसिकली ये सेटअप के लिए चैलेंजेस होगा। ये वीडियो आप देखोगे तो आपको कोई चैलेंजेस नहीं महसूस होगा, ये सेटअप बहुत ईजीली हो जाएगा। अगर आपके दिन के 50 से 60 ऑर्डर आते हैं तो ये जीमेल आपके लिए परफेक्ट है सेटअप करने के लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा आई अंडरस्टैंड एंड कंटिन्यू, और यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का पूरा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्लाइंट आईडी, सीक्रेट, क्लाइंट सीक्रेट, और ऑथराइज्ड रीडायरेक्ट URI ये वाला है, और फिर कनेक्ट टू गूगल हम करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लाइंट आईडी और क्लाइंट सीक्रेट कैसे हमें मिलेगा, वो इन्होंने यहाँ पे ट्यूटोरियल दिया है, हाउ टू सेटअप जीमेल मेलर। तो वो मैं ओपन कर दूंगा यहाँ पे रेफरेंस के लिए। सो सबसे पहले हमें जाना पड़ेगा गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म हमें ओपन करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे नए लिंक में ओपन कर देता हूँ, वो ओपन इन न्यू विंडो। और जैसे ये लोड हो जाएगा, यहाँ पे माई प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको टॉप पे। तो माई प्रोजेक्ट सिलेक्टेड है, तो ये वैसे के वैसे रखना है आपको। और मैं अभी जाऊंगा यहाँ पे क्लिक करूँगा लेफ़्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे APIs सर्विसेज, APIs एंड सर्विसेज, और इनेबल्ड APIs एंड सर्विसेज, और लाइब्रेरी। तो हम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। ओके, जैसे ही हम लाइब्रेरी पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा, और यहाँ पे हम सर्च करेंगे जीमेल, और जीमेल API पे हम क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे ऑप्शन है API इनेबल्ड मैनेज, क्लिक हियर टू मैनेज दिस API। तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी ये यूज़ किया हुआ है API कहीं पे। तो मैं एक काम करूँगा, मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर दूँगा। तो मैं माई प्रोजेक्ट्स पे मैंने क्लिक कर दिया, यहाँ पे टॉप पे मैं क्लिक करूँगा न्यू प्रोजेक्ट पे, और यहाँ पे मैं लिख दूँगा एजेंसी 7। ओके, और मैं यहाँ क्रिएट पे क्लिक कर दूँगा। तो एजेंसी 7 वाला प्रोजेक्ट मैंने सेलेक्ट कर लिया, और वो क्रिएट कर रहा है अभी ये प्रोजेक्ट को। तो इसने क्रिएट कर दिया प्रोजेक्ट, और मैं अभी एजेंसी 7 वाले प्रोजेक्ट पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे अभी जीमेल इनेबल नहीं किया गया है, तो मैं यहाँ पे इनेबल पे क्लिक कर दूंगा। तो ये थोड़ा टाइम लेगा, और इसने अभी क्रिएट कर दिया है ये। अब मैं यहाँ पे टॉप राइट हैंड साइड पे जाऊँगा, जैसे ही मैं जीमेल API पे आऊँगा, यहाँ पे क्रिएट क्रेडेंशियल्स पे मैं क्लिक कर दूँगा।
आपको ध्यान में रखना है ये प्रोसेस आपको सेम ब्राउज़र में करना है जिस ब्राउज़र में आपका वर्डप्रेस लॉग्ड इन है, क्योंकि जब भी आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे तो फिर वो ऑथेंटिकेट करेगा। ऑथेंटिकेट नहीं होगा अगर सेम सेशन में आप लॉग्ड इन नहीं हो तो। ठीक है, विच एपीआई आर यू यूजिंग, तो यहाँ पे हम करेंगे यूज़र डेटा और फिर हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट पे। अभी यहाँ पे ऐप इन्फॉर्मेशन आ गया तो मैं यहाँ पे एजेंसी 7 नाम दे दूँगा। यूज़र सपोर्ट सेम ईमेल आईडी हम डाल देंगे। लोगो ऑप्शनल है, मैं ये ब्लैंक छोड़ दूँगा। डेवलपर ईमेल आईडी मैं सेम डाल दूँगा। ओके, यहाँ मैं कर दूँगा सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद स्कोप ऑप्शनल है तो मैं छोड़ दूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। उसके बाद ऑथ क्लाइंट, मतलब आपका क्लाइंट क्या है, वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड है, क्रोम ऐप है, तो यहाँ सिंपल सा हमारा वेब एप्लीकेशन है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। वेब क्लाइंट 1 ये नाम दे देंगे। ऑथराइज्ड जावास्क्रिप्ट ओरिजिन्स ये हमें स्किप करना है। यहाँ पे हम नीचे आएंगे ऑथराइज्ड रीडायरेक्टेड यूआरआई, यहाँ पे हम ऐड यूआरआई पे क्लिक करेंगे और ये वाला जो आपका यूआरआई है ये हम कॉपी कर लेंगे। ये connect.wpmail smtp.com/google ये वाला हम कॉपी कर लेंगे और हम यहाँ पे ऐड यूआरआई कर देंगे। ठीक है, ये ऐड करने के बाद आप एंटर प्रेस कर दोगे। ओके, ये ऐड हो गया वहाँ पे। और अभी हमें ऑथेंटिकेशन योर क्रेडेंशियल्स के स्क्रीन पे हम आ गए। अभी यहाँ पे क्रेडेंशियल्स आ गए, ये किसी के साथ शेयर मत करना क्लाइंट आईडी। ओके, यहाँ पे हम डन पे क्लिक कर देंगे। ओके, उसके बाद हम जाएंगे ऑथ कंसेंट स्क्रीन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑथ कंसेंट स्क्रीन, तो ये हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अभी ये हमारा जो एजेंसी 7 वाला जो स्टेटस है वो टेस्टिंग में है, वो टेस्टिंग में है, तो अभी हम उस पर क्लिक कर देंगे पब्लिश ऐप पे, पुश टू प्रोडक्शन, और हम कंफर्म कर देंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दो चीज़ देखनी है, इन प्रोडक्शन है और एक्सटर्नल है, ये दो चीज़ होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ है तो हम गुड टू गो है। अभी हम यहाँ पे जाएंगे क्रेडेंशियल्स पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्रेडेंशियल्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम एडिट पे क्लिक करेंगे, एडिट ऑथ क्लाइंट। और जैसे हम एडिट पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ पे ये सारी चीज़ आ जाएंगी, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट सीक्रेट और क्रिएटेड डेट। अब ये पूरी चीज़ आपको कॉपी पेस्ट करनी है और यहाँ पे आपको सेव कर देनी है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मैंने क्लाइंट सीक्रेट भी कॉपी पेस्ट कर दिया और यहाँ मैं करूँगा ऑथराइजेशन, सो कनेक्ट टू गूगल, और यहाँ अगेन साइन इन बोलेगा वो मुझे करने के लिए। ओके, एडवांस सेटिंग करेंगे हम, गो टू दिस थिंग, और यहाँ पे मैं कर दूँगा कंटिन्यू और सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन। तो जैसे ही ये हो जाता है हम ओके पे क्लिक कर देंगे। अभी हमारे जितने भी ईमेल्स जाएंगे वो जीमेल के थ्रू जाएंगे। ओके, तो ये हमारा कॉन्फ़िगरेशन हो गया है। अभी आपको फ्रॉम नेम चेंज करना है तो आप कर सकते हो, फोर्स फ्रॉम नेम, तो फोर्स फ्रॉम नेम मतलब ये वाला नेम ही जाएगा, अगर कोई और जगह से सेटिंग किया हुआ है तो वो नेम नहीं जाएगा, वगैरह वगैरह। फिर हम यहाँ पे कर देंगे सेव एंड कंटिन्यू। ओके, विच ईमेल फीचर डू यू वांट टू इनेबल, तो वो यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, तो बेसिकली ये प्रो प्लान उनका पुश कर रहे हैं, तो हम सेव एंड कंटिन्यू। ये हेल्प अस इम्प्रूव, यस काउंट मी इन, या स्किप दिस स्टेप, तो आप स्किप कर सकते हो ये।
और ये हो गया अपना। अगर आपने परचेज़ किया है तो यहाँ पे आप की डाल सकते हो अपना, या फिर आप स्किप द स्टेप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गया। ये ऐड ऑन प्लगइन सजेस्ट कर रहा है जो हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम वापस चले जाएंगे यहाँ पे डैशबोर्ड पे, और SMTP हम सर्च करेंगे। तो मैं ये एक बार रिफ़्रेश कर देता हूँ, और यहाँ पे हम देख सकते हैं WP मेल SMTP है, वहाँ पे सेटिंग्स है, तो इस पे मैं क्लिक कर दूँगा। और यहाँ पे जनरल सेटिंग ईमेल टेस्ट का एक ऑप्शन है यहाँ पे, ईमेल टेस्ट। सो उसके बाद हम ईमेल टेस्ट पे क्लिक कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं यहाँ पे हम अपना ही ईमेल आईडी डाल के देख लेते हैं एक बार, और सेंड मेल पे मैं क्लिक कर देता हूँ। अगर ये जाएगा तो ये बता देगा हाँ सक्सेस, तो बेसिकली इंटीग्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कंग्रेचुलेशन योर टेस्ट मेल वाज सेंट सक्सेसफुली। अपग्रेड टू प्रो $50 ऑफ मिल रहा है, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, फ्री प्लान में भी ये काफ़ी स्मूथली चलता है। ठीक है, तो एक बार ये आपको डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा, बाकी कुछ करो ना करो WP मेल SMTP सेटअप कर देना, ताकि मेल डिलीवरी प्रॉब्लम नहीं हो गई आपके कस्टमर्स को और आपको भी। तो इसके साथ हमारा ये सेक्शन कंप्लीट हो गया है, और वीडियोस के लिए डेफिनेटली प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को। और अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप डेफिनेटली उसको चेकआउट कर लीजिए। आपके समय के लिए धन्यवाद, और बहुत सारा प्यार देने के लिए भी धन्यवाद।